हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम एट दिस यूट्यूब चैनल। इंडिया के स्पेस मिशन में या स्पेस के हिस्ट्री में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। चंद्रयान 3 का जो सफल लॉन्चिंग हो चुका है 2:35 पे श्री हरिकोटा से। ओके, सो ये जो है कि एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है हमारे इंडिया के स्पेस मिशन के अंदर। अब हम इस वीडियो में जानेंगे इस चंद्रयान 3 की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे जो है कि वहाँ पे यहाँ से टेक ऑफ करके कैसे वहाँ पे लैंड करेगा, और पिछले वाले जो चंद्रयान 2 था उसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से फेल हुआ। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द टेक्निकल टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियोस अबाउट द चंद्रयान 3। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास अबाउट द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 तो चंद्रयान 3 मिशन जो है कि भी लॉन्च हो गया 2:35 पे 2:35 पे लॉन्च हुआ है इंडिया के श्रीहरिकोटा से। अब इसमें होगा क्या कि देखिए, जो ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है इसका जो स्टार्टिंग स्टेज होगा, पहले तो 129 किलोमीटर। सपोज मैं आपको ये पूरा चीज़ें जो है कि एक तरह से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए यहाँ पे कि कैसे क्या होता है। एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। ओके, सो जैसे कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये आपकी पृथ्वी है। सपोज दिस इज अर्थ। ओके, और ये है आपका चंद्रमा। सपोज कर लीजिए ये चंद्रमा है, ठीक है। ये हो गया चंद्रमा, ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा हो गया। अब यहाँ पृथ्वी से कोई जो है कि एक पृथ्वी से जो है कि यहाँ से एक अपना ये जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। सपोज दिस इज द लोकेशन ऑफ श्रीहरिकोटा ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ से ये इसको लॉन्च किया गया तो ये सीधे यहाँ से ऊपर स्पेस में आएगी, यहाँ से सीधे स्पेस में आएगी। और यहाँ पे 179 किलोमीटर आने के बाद 179 किलोमीटर और 179 किलोमीटर तक स्ट्रेट वे में ऐसे से आएगी। यहाँ से ये जो अपना रॉकेट होगा यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे जो है इसका मैन्यूवर शुरू हो जाएगा, मैन्यूवरिंग शुरू हो जाएगी। मैन्यूवर का मतलब होता है कि धीरे धीरे उसका जो ये आर्बिटर है या जो इसका जो स्पेस क्राफ्ट है वो इसके स्पेस क्राफ्ट धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को बढ़ाता जाएगा। सपोज दिस इज द इनिशियल सर्किल ऑफ 179 किलोमीटर। ओके, फिर यहाँ से ऐसे से ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये स्पेस क्राफ्ट है, ये घूम रहा है। तो ये घूमते घूमते धीरे धीरे ऐसे इससे जाते अपने जो है कि इसको बढ़ाता जाएगा। ऐसे इस दायरे को अपने ऑर्बिट्स को बढ़ाता जाएगा। धीरे ऑर्बिट बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा जबकि ये पहुंच जाएगा चंद्रमा के पास। इस तरह से ऑर्बिट बढ़ाते एक समय आएगा जो चंद्रमा के पास पहुंच जाएगा और यहाँ से केवल ये 100 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। चंद्रमा के पास 100 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। तो फिर यहाँ पे जो है कि ये इसी डायरेक्शन नहीं जाएगा, इसका जो जाएगा तो जो पृथ्वी के जब इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स को जब स्किप करके आगे निकलेगा ये अपना स्पेस क्राफ्ट, एक लिमिट में ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का काम करती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है उसका। फिर उसके बाद जो है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का खत्म हो जाएगा तो ये मैन्यूवरिंग जो होता है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो मैन्यूवरिंग प्रोसेस है, तो आप इसको एज्यूम मत करिए आप। तो जो मैन्यूवरिंग प्रोसेस है ये पृथ्वी के केवल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को कम करने के लिए, उसकी इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैन्यूवरिंग किया जाता है। फिर जैसे ही उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकले, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलेगा जो उसके स्पेस क्राफ्ट है, फिर उसको अलग से फोर्स लगा के फिर उसको चंद्रमा के पास पहुंचाया जाएगा। जब चंद्रमा के पास पहुंच जाएगा तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। जब ये 100 किलोमीटर के सर्किल में पहुंच जाएगा चंद्रमा के पास, तो यहाँ पे अगेन इसकी मैन्यूवरिंग शुरू हो जाएगी। अब इसकी मैन्यूवरिंग तब तक होगी क्योंकि यहाँ पे भी चंद्रमा के 100 किलोमीटर के बाद चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिवली काम करने लगता है। चंद्रमा उसके जो भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई जाता है। ओके, तो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट के ऊपर चंद्रमा का चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगा, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को काबू करने के लिए फिर इसका यहाँ पे मैन्यूवरिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे धीरे नाच ये इसका राउंड मारते हुए इस चंद्रमा का ये पॉइंट आएगा जहाँ पे इसको
एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसको साउथ में इसके लैंड करना होगा इधर कहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी लैंडिंग हो जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये तो था इसका कि कैसे यहाँ से होगा, जैसे कि ये पृथ्वी का खत्म हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से सपोज यहाँ खत्म हुआ, फिर ऐसे ही जो है कि ऐसे चली जाएगी, ऐसे ही आके यहाँ पे यदि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हुआ तो यहाँ से ऐसे जाके फिर ऐसे स्क्वायरल कर ली, राउंडिंग शुरू हो जाएगी उसका रिवोल्यूशन। उसके बाद जो है कि वहाँ पे फिर धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो ये था इसका मैन्यूवरिंग प्रोसेस कैसे होगा। अभी इसमें जो है कि इस चंद्रयान को धरती के यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 42 डेज लगेगा, ठीक है। टोटल 42 डेज लगेगा और इन 42 डेज के अंदर फिर वहाँ पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद इसकी लैंडिंग होगी, मतलब 23 अगस्त को इसका शेड्यूल टाइमिंग है, 23 अगस्त को या उसको लैंडिंग का डेट है, ओके। अब देखिए इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है इस चंद्रयान 3 का, इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या पेलोड्स दिए गए हैं और जो है कि लैंडर और रोवर्स का क्या रोल होगा वहाँ पे। तो एक्चुअली जो लैंडर्स है, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर्स है उसका प्रज्ञान है। तो लैंडर और रोवर दोनों के अपना अलग अलग रोल है। अब पिछली बार जो है कि एक ऑर्बिटर भेजा गया था चंद्रयान 2 में, तो ऑर्बिटर होता है जो चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिट करके वहाँ के फोटो वगैरह भेजता रहता है। तो इस बार उसके द्वारा भेजे हुए अच्छे खासे पिक्चर्स का यूज करके वहाँ पे एक लैंडिंग स्पॉट्स को डिफाइन किया गया कि कहाँ पे जो हमारा स्पेस का अपना लैंडर लैंड करेगा इस बार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी ये जो विक्रम है, लैंडर विक्रम है, वो लैंड करेगा कहाँ पे लैंड करेगा इस चीज़ का। तो एक होता है कि जो लैंडर के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं, कैमरा उस स्पॉट्स का जो है कि एक तरह से फोटो लेके भेजेगा। उसके बाद फिर यहाँ से जब उसको परमिशन मिलेगी, धरती के ऊपर जो कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से परमिशन मिलेगी, तब वो लैंडर वहाँ पे लैंड करेगा। और साथ ही साथ इस चीज़ की, इस कमी को दूर करने के लिए जो हमारा ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 का, उसी के लैंडर को उसी के द्वारा लिया वो फोटो अभी लैंडर में लोड कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया, ताकि जब लैंडर वहाँ का फोटो लेगा और उस फोटो की तुलना करेगा उस जो फोटो उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यदि वो रिजेंबल हो जाएगा, मतलब समानता रहेगी, तो वहाँ को लैंड कर जाएगा, ठीक है। तो इस बार जो लैंड किया जा रहा है अपना लैंडर को, वो साउथ पोल 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे इक्वेटर से किया जा रहा है। वो 2 क्रेटर है। क्रेटर क्या होते हैं, मतलब एक तरह से चंद्रमा के जो साउथ पोल से वहाँ बहुत क्रेटर मिलेंगे आपको, बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स होते हैं वहाँ, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वहाँ पे क्रेटर्स होते हैं, क्रेटर बहुत बड़े बड़े चंद्रमा के साउथ पोल पे होते हैं। तो यहाँ पे अभी दो सपोज दिस इज द 2 क्रेटर्स, तो इनके बीच का जो प्लेटू होगा, उठा हुआ भाग होगा सपोज, इस पे लैंडर को जो है कि लैंड कराने की बात की जा रही है, ओके। अब इसमें देखिए क्या क्या पेलोड्स दिए गए हैं। तो इसमें देखिए पेलोड्स, जो लैंडर है उसको 4 पेलोड्स दिया गया इस बार, और जो रोवर है उसको 2 पेलोड्स दिया गया। जो लैंडर को जो पेलोड्स दिए गए उसमें क्या क्या है, एक तो ऐसा उसमें इक्विपमेंट डाला गया जो चंद्रमा की सतह पे अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उसकी मेजरिंग के लिए जो है कि उसका यूज होगा। दूसरा है जो वहाँ के जो चंद्रमा का लूनर सरफेस है, तो टू मेजर द मतलब थर्मल मेजरमेंट फॉर द मेजरिंग थर्मल, वहाँ की जो गर्मी को मापने के लिए, वहाँ पे चंद्रमा की सतह पे जो गर्मी उसको मापने के लिए इक्विपमेंट उसमें रखा गया पेलोड्स। तीसरा जो पेलोड्स है उसमें एक ऐसा पेलोड रखा गया जो एग्जैक्ट मेजरमेंट करेगा पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी का। और जो 4th पेलोड है वो यूएसए की नासा के द्वारा दिया गया पेलोड्स है। तो इस प्रकार के 4 पेलोड्स उसमें रखे गए हैं। और जो रोवर है, रोवर के अंदर 2 पेलोड्स रखे गए हैं। तो उसका जो पेलोड्स है वो क्या होगा, एक पेलोड्स का वहाँ पे जो इसका रोवर वाला पेलोड्स है वो करेगा क्या काम, वहाँ के केमिकल कंपोजिशंस के चेक करेगा, वहाँ पे केमिकल्स क्या क्या अवेलेबल है उसका चेक बैक करेगा। साथ ही साथ जो मिनरल्स हैं वो मिनरल्स का चेक करेगा, मिनरल्स का कंपोजिशंस क्या है, उनमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, इन सब चीज़ों का वहाँ पे जो है कि स्टडी करेगा जो रोवर के अंदर पेलोड्स है। इसीलिए रोवर को जो है कि रोवर के अंदर क्योंकि छोटा होगा, रोवर सरफेस पे लैंड होने के बाद लैंडर वहीं पे खड़ा रहेगा। जैसे कि यहाँ सरफेस पे लैंड हुआ तो जो लैंडर होगा, सपोज यहाँ पे लैंड किया तो लैंडर यहीं पे रुका रहेगा, लेकिन रोवर जो है यहाँ से मूव करता रहेगा, मूव करेगा अपने एरिया में। और सबसे खास बात यहाँ पे, क्योंकि साउथ पोल पे लैंड हो रहा है तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड होती है। रात के समय में और भी ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ही
ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है। सपोज कि मान लें 200-300 डिग्री तक नीचे चली जाती है टेम्परेचर यहाँ की। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, जो रोवर और लैंडर का लाइफ है ना केवल 1 दिन का है, ठीक है, ओनली 1 डेज मीन वहाँ पे जो केवल 1 दिन के लिए रोवर और लैंडर को लैंड किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, ताकि वहाँ का सैंपल लेके वहाँ के इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया जा सके। ओके, क्योंकि फिर इतनी हार्श कंडीशन हो जाएगी रात के समय में कि वहाँ पे रोवर और लैंडर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनके इक्विपमेंट काम करना बंद कर देंगे। दैट्स वाई ये केवल 1 दिन का मिशन है रोवर और लैंडर का वहाँ पे, जिनके लिए पूरा सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। ये तो सारे टेक्निकल टर्म्स हो गए जो इस चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ पे मैंने बताया। अभी इससे हमारे इंडिया का जो प्राइड होगा, जो प्राइड मूवमेंट वी इंडियन फील्स फ्रॉम दिस लूनर मिशन, सो व्हाट इज द प्राइड हियर। तो अभी तक आपको सरप्राइज होगा कि इंडिया एक चौथा देश होगा यदि सॉफ्ट लैंडिंग करता है चंद्रमा के ऊपर। पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक चौथा कंट्री होगा जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा के ऊपर। अभी तक केवल यूएसए, रशिया और चाइना के अलावा किसी ने नहीं किया है वहाँ पे। पिछला प्रयास इंडिया का था लेकिन वो असफल रहा। इस बार फिर इंडिया ही अपना स्टेप्स लिया है, एंड वी आर होप दैट दिस विल बी ए ट्रूली सक्सेसफुल वन। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं टेक्निकल टर्म्स और अभी ऐड करना चाहूँगा। हमारा जो पिछला मिशन था वो फेल क्यों हुआ था। जो हमारे इसरो के चेयरमैन है एस स्वामीनाथ, उन्होंने सोमनाथ जो है उन्होंने बोला है अभी कि जो पिछला हमारा मिशन चंद्रयान 2 था उसके फेल होने के पीछे रीजन क्या था ना, जो ये लैंडर है ना, लैंडर के जो ऐसे पाँव होते हैं ना, ये जो लैंडर के पाँव होते हैं जो लैंड करता है, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए होता है, तो यहाँ पे भी लैंडर के अंदर भी पावर होते हैं थ्रस्ट क्रिएट करने के लिए, उसमें जो है कि इंजन लगाए होते हैं। तो ये जो थ्रस्टिंग या जो थ्रस्ट जनरेट करने वाले जो इंजन्स होते हैं, तो उस समय उस वाले में 2019 मतलब कि चंद्रयान 2 में जो है कि 5 इंजन लगा दिए थे, 5 इंजन लगा दिए थे तो थ्रस्ट जनरेट करने के लिए। थ्रस्ट जो है कि क्या होगा कि इसको जो भी स्पेस में मतलब हवा में रहेगा लैंडर, तो उसको धीरे धीरे थ्रस्ट मतलब दबा के नीचे उतारने के लिए। तो वो जो 5 इंजन थे, तो 5 इंजन की वजह से वहाँ पे थ्रस्ट ज़्यादा लग गया था। जो एक एक्सपेक्टेशन था उसकी जो कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा थ्रस्ट वहाँ पे लग गई थी, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग ना होकर हार्ड लैंडिंग में कन्वर्ट हुई। दैट्स वाई द लैंडर डिस्ट्रॉयड एज सुन एज इट कॉन्टेक्टेड विद द लूनर सरफेस। जैसे ही वहाँ पे लूनर सरफेस से कॉन्टेक्ट हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि उसकी लैंडिंग सॉफ्ट नहीं थी, सॉफ्ट नहीं होगी हार्ड थी। बट दिस टाइम उस चीज़ को रिमूव किया गया है। तो जो हमारे एस सोमनाथन जी हैं उन्होंने बोला है कि इस बार हमने क्या किया है कि जो पिछली बार की कमियों तो फेल्योर के ऊपर काम किया, मतलब कि जो पिछली बार का फेल्योर था, जो रीजन था अनसक्सेस होने का, उसके ऊपर काम किया गया ताकि जो है कि इस बार हम सक्सेस हासिल कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द our lunar missions. I hope you have enjoyed this very good, and of course if you have any doubts still, then you just आप अपना कमेंट्स में लिख के हमसे कमेंट के द्वारा अपने क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।